नमस्कार कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग, सिंगल, मैरिड एंड करियर की रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए कैप्रीज, देन आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आई में। मेल आई मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कैप्रिकॉन, जो लोग सिंगल हैं, आप लोग के लिए ये हफ्ता कैसे एनर्जीज ला रहा है एक बार देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैप्रिकॉन्स के लिए यानी कि मकर राशि के लिए, सिंगल्स वालों के लिए क्या एनर्जीज है ये हफ्ता, क्या एनर्जीज आ रहे हैं यूनिवर्स। ओके, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है और 4 ऑफ कप्स भी है एंड ऑफ कोर्स ओके एक कम्युनिकेशन आ रहा है। वेल, तो सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड आया है कैप्रिकॉन, वो ये है कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप कहीं ना कहीं फाइट आउट कर रहे हैं अपने किसी लाइफ में, या फिर आप जो है अपनी लाइफ में अब कहीं से वॉक ऑफ की एनर्जी, डिप्रेसिंग किसी किसी रिलेशनशिप से वॉक ऑफ की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मे बी पास्ट की एनर्जीज हो, ऐसा नहीं हो सकता कि अभी की एनर्जी हो। ये हो सकता है कोई पास्ट की आपकी एनर्जी हो जहाँ पे आप वॉक ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हो। बिकॉज 8 ऑफ कप्स बोलता है कि आपके पास कुछ एनर्जीज हैं जो आपको फुलफिल करती हैं। या तो वो 8 ऑफ कप्स आपको 9 ऑफ कप्स में करंटली अभी मिल रहा है, यानी कि जो आपको एनर्जीज पहले नहीं मिल रही थी, जिस चीज़ से आप वॉक ऑफ कर रहे थे, वो आपको 9 ऑफ कप्स में मिल रहा है। तो यू आर गेटिंग बैक योर कप। तो जिसका मतलब ये भी है कि आप किसी या तो लव रिलेशनशिप में हो, या फिर आप यू हैव फाउंड समवन न्यू, आप किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हो। मे बी ये आपसे डिस्टेंस में है, मे बी आप उनसे चैटिंग करते हो, मे समथिंग लाइक दैट। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चैटिंग की एनर्जीज आ रही है कि आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा चैटिंग वैटिंग करते हो और आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशन रहे। तो ये भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, एंड कुछ जगह मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को किसी का प्रपोजल्स आ सकता है। लाइक कहीं से भी कोई आपको प्रपोज कर सकता है एंड आप बहुत पैशनेट हो गए, बट लेकिन एट द सेम टाइम आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कन्फर्म्ड नहीं रहोगे। तो हो सकता है आप लोगों को कोई प्रपोज करे, कम्युनिकेट करे आपको, बट लेकिन आप जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं रहोगे। बिकॉज वी हैव द डेथ कार्ड विच ऑल्सो मीन्स कि आप शायद प्रपोजल्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। मे बी आपको किसी चीज़ का फियर है, किसी चीज़ की ट्रांजिशन पीरियड चल रहे हैं, जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए रिलेशनशिप में। मे बी आपको अभी आपके लिए ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है। कहीं जगह में मैं देख पा रही हूँ कि आपको रिलेशनशिप में, जस्ट अ सेकेंड, आपको रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है। तो विद द डेथ कार्ड आप डेफिनेटली पूरी तरह से, मतलब कोई आपको ट्रस्ट नहीं कर सकता, या फिर आप किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है दैट कुछ लोग आपको शायद ट्रस्ट ना करें मे बी, या फिर आप उनको ट्रस्ट नहीं करोगे, समथिंग लाइक दैट। तो ये मैं, आई डोंट नो व्हाट आई वाज गेटिंग दिस, बट यस, ये कुछ मैसेजेस हैं जो कि यहाँ पे इस हफ्ते आप ऐसे फील कर सकते हो। चलिए देखते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न। ओके, सॉवेरियन, वाओ दैट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। सॉवेरियन का कार्ड यहाँ पे बोल रहा है दैट यू आर द
क्वीन ऑफ योर लाइफ, ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ रॉयल्टी। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ में एक क्वीन, अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आप एक क्वीन की तरह अपने आप को ट्रीट करिए, अगर आप मेल कैप्रीज हैं देन किंग की तरह अपने आप को ट्रीट करिए। तो आपका जो क्वीन का क्या मतलब होता है, क्वीन का मतलब होता है कि बहुत इमोशंस होना किसी के प्रति। तो आप अपने आप को एक इस हफ्ते बहुत ही लवी डवी फील करोगे, अपने सेल्फ लव जर्नी पे रहोगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपका ऑरा जैसे क्वीन जैसा है, आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो आपको चाहिए। तो मे बी फाइनेंशियल अबंडेंस भी कहीं हद तक मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के आ रहे हैं। तो यस, ये थी सिंगल्स की एनर्जी। अब देखते हैं कि जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आती हैं। लेट्स क्विकली चेक जो लोग कैप्रिकॉर्न मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आती हैं। लेट्स क्विकली चेक इट। जो लोग मैरिड कैप्रिकॉर्न्स हैं उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं एक बार देख लेते हैं। Just a second guys, I wanted to set the camera properly. Okay, तो मैरिड कपल्स के लिए क्या एनर्जीज है यूनिवर्स प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न की। 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बापरे, द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, यहाँ पे भी 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉलिड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स इधर भी घूम रहे हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द एम्परर, द डेविल, आप ही की एनर्जी है द डेविल के साथ, और द जस्टिस की एनर्जी भी है यहाँ पे। ओके, सो आप लोगों में से जो लोग कमिटमेंट में है, बिकॉज हम लोग कमिटमेंट की रीडिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग में से काफ़ी लोग कमिटमेंट में हैं। तो यहाँ पे एक कुछ एनर्जीज हैं जो कि बहुत ही टॉक्सिक है। आप इस एनर्जी से निकलना चाहते हो कैप्रिकॉर्न्स, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस एनर्जी। आपको लगता है कि आपको अपने पर्सन को कहीं ना कहीं किसी भी हद से चांस नहीं देना है। आप लोगों का या तो सेपरेशन हो रहा है या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, मे बी आप लोग साथ में नहीं रहते हो, समथिंग लाइक दैट। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पर्सन को चांस नहीं देना है, ऐसा आपको फील हो रहा है कि आप चांस नहीं देना चाहते हो, बिकॉज आप बहुत टाइम से एक स्टकअप एनर्जी में हो जो कि बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो चुकी है। तो कभी कभी क्या होती है कि अगर बहुत ज़्यादा एनर्जीज अक्यूमुलेट हो जाती है तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई जगह पे कि वेदर आपको पर्सन को चांस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लाइक स्टक फील कर रहे हो इस पर्सन के साथ। तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को आई डोंट थिंक कि कोई चांस देना चाहते हो, एंड यू जस्ट वांट कि आप जस्ट चाहते हो कि आप अपने लाइफ में खुश रहो। बट बहुत सारे कंप्लेन्स हैं आपको इस पर्सन को लेकर, यानी कि मैं कई जगह ये भी देख पा रही हूँ कि विद दिस एम्परर कार्ड आप अपने लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए ले रहे हो, लाइक आप अपने लिए जस्टिस कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे एम्परर का कार्ड है और एम्परर का कार्ड हमेशा बोलता है कि आप अपने लाइफ के कुछ डिसीशंस ले रहे हो जो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो आप कहीं ना कहीं इस डिपेंडेंसी, इस टॉक्सिक डिपेंडेंसी को निकालना चाहते हो। तो आप में से काफी लोगों ने मैरिड में ये डिसाइड कर लिया है कि इमोशंस एक तरफ है बट इमोशंस की कदर ही नहीं थी कभी भी। तो इमोशंस एक तरफ है और आपका लॉजिकल अप्रोच एक तरफ है। तो आप में से काफी लोग जो है इस चीज को इस तरीके से देख रहे हो कि नहीं बहुत हो गया, लाइक इस चीज को अभी और लेना आसान नहीं है आप लोगों के लिए। तो इसलिए आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना है। यू गाइज वांट टू गेट रीड ऑफ दिस रिलेशनशिप। और यस, आपकी जो डिसीजन है कई हद तक सही भी है, बिकॉज इस सिचुएशन में हैंग रहने से तो बेटर है कि
आप सिचुएशन से निकल जाओ। तो देखते हैं स्टार बोर्ड से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंसेस आते हैं। 12th हाउस, वाओ, इंट्रोस्पेक्शन। 12th हाउस का कार्ड यहाँ पे ये भी बोल रहा है, बिकॉज 12th हाउस हमारे सैल्वेशन कार्ड को दर्शाता है। एस्ट्रोलॉजी में जब हम 12th हाउस को देखते हैं तो एक पाइसेस एनर्जी भी होती है। आप किसी पाइसेस से में भी डील कर रहे हैं, किसी वाटर वाटर एलिमेंट से, किसी से कहीं से डील कर रहे हैं। ऑल्सो आई फील आपके इमोशंस यहाँ पे आप बहुत इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप बार बार अपने उस इमोशंस के साथ ना वापस जा रहे हो। आप बार बार सोचना चाहते हो कि क्या ये रिलेशनशिप वर्थ रहेगा आपका या नहीं। तो इसमें आप बहुत ही एक्टिवली सोच रहे हो, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत बड़ा डिसीजन होगा कि अगर आपको कुछ फैसला लेना है तो। बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि डिसीजन डिफिकल्ट है आपके लव लाइफ में या मैरिज लाइफ में, बट लेकिन लेना जरूरी है। ओके, तो चलिए शिवा ओरेकल में से भी देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आते हैं। ओके, भांग, एडिक्शन, वाओ व्हाट अ कार्ड। ट्रांसेंड मटीरियलिज्म एंड कल्टीवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। आपको बोला जा रहा है कि कैप्रिकॉन्स, अगर आप शिव जी पे भरोसा करते हो या किसी भी यूनिवर्सल पावर पे भरोसा करते हो, तो आपको अपनी डिवोशन से अपनी चीजें ठीक करनी है, ना कि एडिक्शन से। तो आप लोग में से काफी लोगों की एक पैटर्न है एडिक्शन की, मे बी ड्रिंकिंग या फिर ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, या फिर किसी तरीके की पिल्स लेते हो, कुछ करते हो जो कि आपको उसके बगैर नींद नहीं आती है, समथिंग लाइक दैट। इस भांग से आपको थोड़ा सा यू हैव टू बी अलर्ट कि आप कहीं ज्यादा तो नहीं कर रहे हो। उस चीज को एडिक्शन में ना करके स्पिरिचुअलिटी की एडिक्शन लाइए, यानी कि डिवोशन की, अपनी अपनी चीजें डिवोशन की तरफ जाइए। डिवोशन को अपना एडिक्शन मानिए, डिवोशन को अपना, प्रेयर्स को अपना एडिक्शन मानिए, रादर देन